पर जो पिछले जन्मों की पाप कर्मों का प्रभाव है उसको हम मिटा दे और अच्छा प्रभाव को बना दे, उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार वे क्रियाएं तथा रीतियां हैं जो योग्यता प्रदान करती है। संस्कार का उद्देश्य व्यक्ति में अनिष्ट गुणों को जन्म देना भी है। संस्कार से नवीन गुणों की प्राप्ति होती है। यह एक विलक्षण योग्यता है जो शास्त्र विहित क्रियाओं के करने से उत्पन्न होता है। संस्कार वह है जिसके होने से कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। प्राचीन काल में संस्कारों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व था। संस्कार के द्वारा मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों को पूर्ण विकास करने और अपना समाज दोनों का कल्याण करता था। ये संस्कार इस जीवन में ही मनुष्य को पवित्र नहीं करते थे, अपितु उसके लौकिक जीवन को भी पवित्र बनाते थे। उपनयन अर्थात गुरु के पास शिष्य को जाना। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ पर शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। शिष्योपदेश का अर्थ होता है शिष्य का आचार्य के समीप आना। इसे विद्यारंभ संस्कार भी कहा जाता है। यह संस्कार विद्या ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को किया जाता है। यह संस्कार जीवन का सर्वोत्तम संस्कार है। इस पर जीवन का संपूर्ण विकास निर्भर है। इस संस्कार से व्यक्ति का चौमुखी विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी से किसी व्यक्ति की विद्या ग्रहण की योग्यता का परीक्षण भी होता है। शिष्योपदेश संस्कार वैदिक काल से ही हमारी शिक्षा पद्धति का महत्वपूर्ण अंग रहा है। इससे छात्रों को न केवल आपसी समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है, बल्कि शिक्षक के उचित मार्गदर्शन में शिष्य का जीवन संवरता भी है। उपनयन संस्कार के बाद शिष्य द्विज कहलाता है। द्विज का अर्थ होता है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। पहला जन्म तो हमारे माता पिता ने दिया, लेकिन दूसरा जन्म हमारे आचार्य ऋषि गुरुजन देते हैं। उनके ज्ञान पाकर हम एक नए मनुष्य बनते हैं, इसलिए इसे द्विज या दूसरा जन्म लेना कहते हैं। चरक संहिता विमान स्थान के योगाभिषिक्तीय विमान स्थान के 8वें अध्याय में शिष्योपदेश संस्कार का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद ज्ञान दान की परंपरा सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से शुरू होकर अनादि काल से अबाध रूप से अब तक चलती आ रही है। ब्रह्मा जी आयुर्वेद के प्रथम उपदेष्टा देव हैं एवं 10 प्रजापति आयुर्वेद के प्रथम शिष्य हैं। इस प्रकार आयुर्वेद गुरु शिष्य परंपरा को प्राप्त होकर क्रमशः ब्रह्मा, 10 प्रजापति, अश्विनी कुमारों, इंद्र, महर्षि भरद्वाज, महर्षि पुलस्त्य, अग्निवेश को प्राप्त होता हुआ धरती पर अवतरित हुआ है। विगत कुछ दशकों से संस्कार लुप्त हो गया था। पुनः अब नालंदा विश्वविद्यालय की धरती बिहार पर इस शिष्योपदेश संस्कार की सृजनात्मक शुरुआत राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय में किया जा रहा है। आयुर्वेद एक बार फिर से बिहार की धरती पर अंकुरित होकर फलित एवं पुष्पित होकर पूरे विश्व को आलोकित करेगा, पूरे विश्व को आलोकित करेगा। धन्यवाद। मैं पंच से अनुरोध करूंगा सर।